वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर एस के राजन। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के वेरियस स्टेजेस के बारे में। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर स्टेज का एक अलग ट्रीटमेंट होता है। तो मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो अपनी एमआरआई रिपोर्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देके डिफरेंट टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि डिस्क बल्ज हो गया, डिस्क हर्निएशन हो गया, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, सीक्वेस्ट्रेशन। तो मैं आज चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को समझाऊँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ताकि आपको समझ आए और आप उसके हिसाब से ही अपनी बीमारी को आगे लेके चलें। शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेज से। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्क हर्निएशन है उसको हम बोलते हैं एनुलर टियर या फिर सिंपल डिस्क डिजनरेशन। जो एक नॉर्मल डिस्क है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, उसके आसपास एक कवरिंग है और उसके अंदर जेली है। तो जब एनुलर टियर बनने शुरू होते हैं तो ये जो एनुलर पल्पोसिस है, जो उसकी कवरिंग है, उसके अंदर कुछ क्रैक बनने शुरू होते हैं। वो जो क्रैक हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं और जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम एनुलर टियर बोलते हैं, उसमें ही क्रैक ये बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज को हम फर्स्ट स्टेज यानी डिस्क डिजनरेशन या एनुलर टियर की स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज की इंपॉर्टेंस क्या है? इस स्टेज में क्योंकि न्यूक्लियस बाहर नहीं निकला और नस कोई नहीं दब रही, तो आमतौर पे पेशेंट को सिर्फ थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है या कमर में दर्द हो सकता है। अगर हम इस स्टेज पे ही हैं तो सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस रख के, कुछ एक्सरसाइज करके और कुछ मेडिसिन लेके ही हमारे ट्रीटमेंट मिल सकता है। जो सेकंड स्टेज होती है उसको कहते हैं स्टेज ऑफ डिस्क प्रोट्रूजन। डिस्क प्रोट्रूजन यानी कि आपका जो एनुलर टियर फर्स्ट स्टेज में हुए थे, उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत ही डिस्क जो है वो निकल के बाहर भी आनी शुरू हो गई। पर क्योंकि अभी भी जो डिस्क है वो बाहर नहीं निकली है पूरी तरह से, इसलिए आपको काफ़ी बार नर्व के सिम्टम्स यानी कि शैटकन नहीं होता। कुछ केसेस में जब सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं तो कुछ क्रैक के जरिए हमारे केमिकल बाहर निकलते हैं जो नर्व को इरिटेट करते हैं, उसको हम केमिकल न्यूराइटिस बोलते हैं। तो ऐसे में एमआरआई में देखने में लगेगा कि जो डिस्क है वो नस को नहीं दबा रही, लेकिन फिर भी कमर से पैर में दर्द जा रहा है, तो उसको हम लोग मेडिसिन से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट भी फर्स्ट स्टेज की तरह प्रिकॉशंस, कुछ मेडिसिन, कुछ एक्सरसाइज से आराम से हो जाती है। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम बात करेंगे स्टेज 3 की। जो स्टेज 3 है वो है स्टेज ऑफ एक्सट्रूजन, डिस्क एक्सट्रूजन। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया कि ऐसी स्टेज में अब क्योंकि पहले एनुलर टियर हुए, उसके में से डिस्क बाहर निकलनी शुरू हुई, हमारा जो न्यूक्लियस है, उसके बाद टियर बढ़ने लगे और न्यूक्लियस और बाहर निकलने लगा। जब ये पूरे एनुलस को फाड़ के बाहर निकल जाता है तो उसको हम स्टेज ऑफ डिस्क एक्सट्रूजन बोलते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्योंकि यहाँ पे नर्व फाइबर्स होती हैं हमारी डिस्क की, बहुत ज़्यादा आदमी को पेन होता है और उस काफ़ी केसेस में उसमें क्योंकि नर्व भी दबती है तो पैर में भी दर्द जाना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में आते आते पेशेंट का दर्द जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे सिचुएशन में काफ़ी बार हम लोग बेड रेस्ट भी रेकमेंड करते हैं और काफ़ी देर तक हम ये भी रेकमेंड करते हैं कि ज़्यादा जो है उठने बैठने या जो एक्टिव लाइफस्टाइल है हमारी, उसको हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें। झटके वाला काम या बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ मूवमेंट है वो हम अपनी अवॉइड करें। ये स्टेज क्योंकि थर्ड स्टेज हो चुकी है जिसमें आपकी जो डिस्क है बिल्कुल बाहर आ गई है, कुछ पेशेंट्स को शायद हमें दवाइयों से या प्रिकॉशन से फ़ायदा ना मिले क्योंकि इसमें मैकेनिकल प्रेशर बना हुआ है नर्व के ऊपर, तो इसलिए हमको मैकेनिकल तरीके से जाके काफ़ी बार उसको निकालना भी पड़ता है, जो हम दूरबीन से आज की डेट में करते हैं, ताकि हमारा जो पैर है वो या सूखे ना या कमज़ोर ना पड़ जाए या पेशाब लैट्रिन की परेशानी ना हो। तो जिन पेशेंट्स में ये सब सिम्टम्स हैं, ऐसे में तो हम लोगों को सर्जरी करनी ज़रूरी पड़ती है। लेकिन जिनमें सिम्टम्स नहीं है या धीरे धीरे समय के साथ वहाँ पे सोजिश कम होने की वजह से दर्द कम हो रहा है, तो ऐसे में काफ़ी पेशेंट्स में हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। जो आखिरी स्टेज होता है यानी कि स्टेज 4, उसको स्टेज ऑफ सीक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जैसे टूथपेस्ट अगर हम पेस्ट से बाहर निकालें तो एक कभी कभी उसका टुकड़ा अलग हो जाता है, तो वैसे ही इसका भी टुकड़ा अलग जब हो जाएगा, वो फिसल के और नीचे जाएगा, वो नर्व को ज़्यादा दबाता है, उसको हम स्टेज ऑफ सीक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। ऐसे केसेस में मोस्टली सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लकी होते हैं जिसमें जो फ्रैगमेंट है वो नस के पास ना रह के थोड़ा दूर चला जाए और उसमें पेशेंट को दर्द में आराम आ जाए, उसको मेडिकली मैनेज कर लेते हैं। जो टुकड़ा है वो अपने आप ही अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे हमने अभी तक बात की डिस्क फटने की स्टेजेस के बारे में, वैसे ही एक डिस्क क्लासिफिकेशन भी होती है। इस बात पे डिपेंड करती है कि जो आपकी डिस्क है वो किस तरफ जा रही है। जो डिस्क आपकी जैसे यहाँ पे दिखाया गया है साइड पे गई और उसने एक साइड की नर्व को दबाया। कुछ केसेस में जो डिस्क है वो सेंटर में भी जा सकती है। जो सेंटर की नर्व्स होती हैं हमारे स्पाइन की, वो काफ़ी सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, उसमें पेशाब लैट्रिन की या हमारे सेक्सुअल फंक्शन की नर्व्स भी वहीं से जाती हैं। तो जिन लोगों के एमआरआई में साइड में डिस्क आ रही है
पोस्टीरियर लेटरल डिस्क हर्निएशन, ऐसे सिचुएशन के अंदर हम काफ़ी हद तक, क्योंकि ये नर्व स्ट्रांग होती है, हम मेडिकली मैनेज कर पाते हैं और ऐसे में लोगों को बाद में पैरालाइज होने का खतरा भी थोड़ा कम रहता है। लेकिन जिन लोगों की डिस्क या तो बहुत बड़ी हो या बिल्कुल सेंट्रल जा रही हो, ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोगों का हमेशा ये डर रहता है कि अगर पेशाब लैट्रिन की परेशानी आई तो वो रिवर्स हम नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों की सेंट्रल डिस्क है उनके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है और उनको ये समझ लेना चाहिए कि ताकि उनका पक्का नुकसान ना हो, ऐसे सिचुएशन में अगर उनको सर्जरी एडवाइस की गई है तो उसको बड़ा सीरियसली लें। उनको अपने आसपास के किसी पड़ोसी से या किसी फ्रेंड से कंपेयर ना करें जिनकी डिस्क की परेशानी दवाइयों से ही ठीक हो गई है। तो अच्छी बात यह है कि जो हमारे सभी स्टेजेस हैं डिस्क हर्निएशन के, उनमें सबसे कॉमन है स्टेज 1, स्टेज 2। आपके 80% जो पेशेंट्स हैं वो स्टेज 1, स्टेज 2 में होते हैं, तो इसलिए मेडिकली मैनेज हो जाते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि वो स्टेज 3 या स्टेज 4 तक जाए। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी जो डिस्क हर्निएशन है वो स्टेज 1 से स्टेज 4 तक ना जाए। इसीलिए अगर आपको डिस्क हर्निएशन है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, अपनी एनालाइज करवाइए कहाँ पे आपकी परेशानी है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो डिस्क फर्स्ट स्टेज में था वो 4th स्टेज में पहुँच जाए और हमारा नुकसान जो है पक्का हो जाए। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।